राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने ये क्रोशिया से 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है। तो इसके साथ की हमने ये कैप भी बनाई है, इस तरह से देखो। तो ये 7 नंबर से और 0 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को हम बना के दिखाएंगे। तो अगर आपको पसंद हो ये ड्रेस तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितने नंबर की चाहिए। 7 नंबर से 0 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये हमने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। मैं अपने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को आपको पहना के दिखाती हूँ अभी। तो ये मेरे 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, देखो। इनको बिल्कुल सही आई है ड्रेस। थोड़ी सी चोली इनको ढीली है, तो मैं ढीली ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि टाइट चोली पहनाने में दिक्कत आती है। थोड़ी ढीली रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इनकी कैप बनाई इस तरह से। तो मैं इनको सामने से फ़ोटो लेके आपको दिखाती हूँ। देखो, इस तरह से ये आएगी। इस तरह से मेरे गोपाल जी इस ड्रेस के अंदर दिखेंगे। तो हम बनाना चालू करते हैं इस ड्रेस को। देखो, ये जो चोली हमने बनाई है, ये हमने 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाई हुई है। जो मैंने अभी आपको ड्रेस दिखाई थी वो 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई थी। तो ये हम 2 नंबर के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ चोली को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ तक जाना है। उसके बाद हम अपना घेरा चालू करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच की मदद से ही जाएंगे। इस तरह से देखो, ढीला ढीला ही बनाएं ताकि हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से। तो अब हम अपना घेरा बनाना चालू करेंगे चोली का। तो ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और सेम होल के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से कर लिया हमने डबल क्रोशिया। अगले होल के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार कर लिया। अगले के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। देखो, इसके अंदर झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप इस तरह से बनाओगे तो फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर से अगले होल के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। तो हम इस राउंड को यहाँ तक ले आते हैं इस तरह से। एक में एक बार और दूसरे में 2 बार। देखो, इस तरह से एक में 2 बार, एक में एक बार करते हुए हम आ गए। तो अब हम यहाँ पर देखो, अब हमारा यहाँ पर एक बार और बना लेंगे हम यहाँ पे। अब इसको जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से। अब हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर हमारा पहला राउंड ये कंप्लीट हो चुका है, दूसरा राउंड हमारा यह है। तो हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद देखो, हमने एक होल से 2 बार यहाँ पे किया था। तो सेम होल में हम 2 बार, एक बार हमने ये कर लिया और एक बार और 2 बार हो गया हमारा। अब देखो, आगे हमने जहाँ पर एक बार बनाया था तो अब की बार हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। और जो हमने जहाँ पे 2 बना रखा है इस पर हमें 2 ही बनाना है। देखो, हमने 2 बना रखा है, इस पर 2 ही बनाना है। फिर हमारे यहाँ पे 1 है, तब की बार 2 हो जाएगा। दूसरे राउंड के, तीसरे राउंड के अंदर हमारे यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो चलो पहला राउंड दिखाते हैं आपको। 2 यहाँ पर अब की बार हमारे 2 हो गए। देखो, ये 1 2 और फिर से हम इसी होल के अंदर जो हमने 2 बनाए थे उसके ऊपर हम 2 बना लेंगे। इसके ऊपर हमारे 2 2 ही चलते जाएंगे। 1 बना लेंगे, 2 बना लेंगे। जो हमारा 2 था इसके अंदर हम 2 बना लेंगे। इसके अंदर हमारा 2 2 ही चलता जाएगा और बीच में हमारे स्टिच यहाँ पर ये बढ़ते जाएंगे। 1 बना लेंगे, 2 बना लेंगे और जहाँ पर हमारा 2 था
उसके अंदर 2 ही बना लेंगे इस तरह से। देखो 2 राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड का तो फिर से 3 चेन बना लेंगे हम। तो 1 2 3, अब की बार हमारे यहाँ पर 3 स्टिच बढ़ जाएंगे। और देखो जो ये हमारा 2 है, इसके अंदर हमें 2 ही बनाना है। एक बार बना लिया, 2 बार बना लिया। पहले राउंड में हमारे पास 1 था, अब हमारे पास देखो ये 2 के बीच में 2 है। अब के बार हमारे 2 के बीच में 3 हो जाएंगे। 1 2 और ये 3, और जो 2 है हमारा, इसके अंदर हमें 2 ही बनाना है। तो इस तरह से आप भी बनाएं, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। देखो इस तरह से। तो ये राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद हम जो हमें अपना पैटर्न बनाना है वो बनाएंगे। तो देखो ये तीसरा राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे इस तरह से। और जोड़ने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। अब हमारा यहाँ पर जो हम बना रहे हैं डिजाइन वो चालू होगा। तो 1 2 3 हम क्रोशिया हुक के ऊपर देखो हमने 3 चेन बना ली पहले। फिर इसके ऊपर 3 लूप ले लेंगे। फिर हम ये वाली चेन इसे हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम इस तरह से लेंगे। 2 में से निकाला, फिर लेंगे, 2 में से निकाला। तो इस तरह से हमने हमारे पास यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम 4 में से निकालेंगे, फिर हम 2 में से निकालेंगे, फिर हम 2 में के निकालेंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर फिर से बल लेंगे और जो हमारे ये लूप है इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे। फिर से बल लेंगे, इस तरह से। अब बीच में एक चेन लेंगे, फिर से 1 2 3, 3 बार क्रोशिया हुक ऊपर बल लेंगे। अब हमें कोई भी चेन यहाँ पर छोड़नी नहीं है। जो हमने ये एक चेन छोड़ी थी, तो अब हम कोई भी चेन नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से बना लेंगे। फिर हम 1 2 3 4 इन 4 धागों में से एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम ये 2 धागे इनमें से निकाल लेंगे। फिर हम 1 बार निकाल लेंगे इस तरह से। अब जो हमारे 4 लूप है ये, इनके अंदर से हम इस तरह डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 1 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। फिर से हम एक चैन लेंगे, फिर से 1 2 3, 3 बार लूप लेंगे। फिर से इसी तरह जिस तरह से हमने इसे बनाया है, 1 2 3, 3 बार कर लिया। अब 1 2 3 4, 4 हमारे जो आपको दिख रहे हैं धागे, इन चारों के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर ये 2 में से निकाल लेंगे, फिर 1 बार इस तरह निकाल, तो हमारा ये डबल क्रोशिया ही बन जाएगा। फिर से हम इन्हीं के अंदर से 1 बार डबल क्रोशिया और कर लेंगे। फिर से 1 बार डबल क्रोशिया और कर लेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखो इस तरह से पैटर्न बनेगा। इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखो इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। ये 3-3 फंदे का हमारा ये पैटर्न है। एक बार बना लिया, 2 बार बना लिया, 3 बार बना लिया इस तरह से।
डबल क्रोशिया कर लेंगे 3 बार, एक चेन बना लेंगे और अब इसको इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। अब देखो हम हर स्टिच के अंदर से हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। देखो हर स्टिच के अंदर से हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। 3 धागे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। पूरी लाइन को हम इस तरह से ही कर लेंगे। देखो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के इस राउंड के अंदर आ गए हम, तो यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जिस तरह से हमने पीछे से लूप उठाई थी इस राउंड के अंदर, इस राउंड के अंदर पीछे से ही लूप उठाएंगे। जैसे हमारी ये 2 लूप होती हैं, देखो ये 2 लूप होती है हमारी, तो सामने वाले को नहीं उठाएंगे, पीछे वाले को उठाएंगे। इस तरह ही हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया किया था, तब किया था। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे पूरे राउंड के अंदर। इस तरह से पूरे राउंड के अंदर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, तो हमारा इस तरह का ये डिजाइन सा बनता हुआ आएगा। तो देखो ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। देखो इस तरह का ये वाला, तो इसे हम यहीं पर जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हम अपना ग्रीन धागा लगा लेंगे। धागा थोड़ा लंबा कट करेंगे ताकि इसको हम फिर सुई के अंदर डाल के और इसको जोड़ देंगे। तो हम यहाँ से चोली के पीछे से यहाँ से इसे जोड़ेंगे और इसको यहाँ तक ले आएंगे। देखो हमने ये धागा अपना लगा लिया है। और फिर से हम जो हमारी ये लास्ट वाली पीछे वाली लूप है, इसके अंदर से ही हम स्लिप स्टिच इस तरह से देखो करते हुए जाएंगे। इस तरह से देखो, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे और हम हमारी जो बाजू है, बाजू इसके यहाँ तक ले आएंगे इसको करते हुए यहाँ तक। देखो बिल्कुल हम बाजू की सिद्ध में ही इसको थोड़ा सा बाजू से थोड़ा सा आगे ले आए हैं। और लाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेन बना लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये फर्स्ट वाले चेन को छोड़ के सेकंड वाले चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इस तरह से करेंगे। फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार कर लिया, दोबारा डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से थोड़ी ये हमारी पत्ती जैसा आकार बन जाएगा। फिर से हम 7 स्टिच बना लेंगे, 7 8 2 3 4 5 6 7 स्टिच हमने बना ली। अब क्या करेंगे, फिर से हम एक चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने चेन बना ली।
3 हमने डबल क्रोशिया कर लिए, डबल चेन 3 हमने 11 ये चेन बनाने के बाद हमने 3 चेन बनाने के 11 चेन हमने ये बना ली थी, फिर हमने 3 चेन ये बना ली और चौथी चेन के अंदर इस तरह से डाला और हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट हो गया। अब जितनी हमारी चेन है यहाँ पे सब पे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया आ जाएंगे इस तरह से। देखो इस तरह से हमारा 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए। अब फिर से हम एक चेन बनाएंगे, 3 चेन हमने बना ली इस तरह से, और हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया हम कर लेंगे। तो कर लेते हैं हम। देखो 3 बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया और ये धागे को हम लंबा ही काटेंगे, ये हमें सिलाई के लिए चाहिएगा। तो हम इसको इस तरह लंबा काट के, और अब देखो यहाँ से हम अपना ये पिंक वाला ऊन लगाएंगे। तो इसकी नोट लगा लेते हैं अच्छे से इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 10 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाने के बाद देखो इसी जहाँ से हमने 10 चेन बना, ये धागा हमने जोड़ा है उसी के अंदर इसको डाल देंगे इस तरह से। फिर 10 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अगले स्टिच के अंदर इसके अंदर जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सेम होल के अंदर दोबारा डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगले स्टिच के अंदर डाल देंगे। हर स्टिच के अंदर हमें 2-2 बार इस तरह से देखो बना लेना है। देखो इस तरह से ये बन गया। अब लास्ट में इसको हम काट देंगे। इस तरह से। अब देखो जो हमारे यह पीछे पिंक कलर का धागा है इसको हम सुई में लेके इस तरह के और पीछे से इसको इस तरह से सेट कर देंगे। इस तरह से। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये ग्रीन कलर का धागा है हमारा, इसमें हम सुई को डाल लेंगे। और जो ये हमारा फ्लावर है इसको इस तरह से रोल करते ले आएंगे इस तरह से। इस तरह से कर लेंगे देखो। और फिर इसकी यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे।
इसकी अच्छे से सिलाई करके और इसको इस तरह से यहाँ पे सिल देंगे। देखो यहाँ पे फिर इसको सुई से हम इस तरह सिल देंगे। अभी ये जो धागा है हमारा, इसको हम वापस देखो पत्ती पर ले जाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे निकाल के यहाँ से। ये सुई मेरी थोड़ी बड़ी सुई है, तो हमें थोड़ी छोटी सुई लेनी थी। अब ये पत्ती है, इसके इस तरह से तो हमारी पत्ती थोड़ी अच्छी बनेगी इससे। इस तरह से ये पत्ती मुड़ेगी नहीं। इस तरह से इस तरह से पत्ती रहेगी हमारी। अब जो ये बचा हुआ धागा है हमारा, इसको हम वापस से इस तरह ले लेंगे, देख लेंगे इसकी अच्छी तरह से सिलाई हुई या नहीं, और फिर इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती देखो, ये ड्रेस बन के तैयार हुई है। अब जो हमारे ये किनारी है, ये किनारी और हम बना लेंगे यहाँ से। तो हम बनाना चालू करते हैं। वाइट धागा अपना लगा लेंगे, यहाँ पे अपना वाइट धागा लगा लेंगे। ये हम किस तरह बनाएंगे, 1 2 3 हम चैन ले लेंगे। देखो 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3। और जो हमारी ये 2 लूप है, इनके अंदर से इस तरह से निकाल के फिर से एक चैन बनाएंगे, और यहाँ पे एक को छोड़ के दूसरे के अंदर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से फिर चैन बनाएंगे, 1 2 3। और जो हमारी ये 2 लूप बनी है, ये इनके अंदर से इस तरह से क्रोशे को डालेंगे। इस तरह से एक चैन बनाएंगे, क्योंकि हम एक चैन स्किप करेंगे तो एक चैन हम यहाँ पे बना लेंगे, तो हमारा इसके अंदर झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारी ये किनारी बनके तैयार होगी। तो देखो इस तरह से हमारे 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनके तैयार हुई है। तो मैं 0 नंबर की भी इसमें बताऊंगी, और मैंने 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना के रखी है। अगर आप चाहे तो इनके अंदर इस तरह से देखो, ये मोती जिस तरह से मैंने ये मोती लगा रखे, तो वो भी मोती आप लगा सकते हो। और अगर आपको मेरे बनाने का तरीका समझ में आता है या नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से बता सकूँ, अच्छे से आपको मैं समझा सकूँ। तो आप भी बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। थैंक यू।